हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। पूरे भारतवर्ष में लाल किले पर मंगल के दिन जो अमंगल हुआ, अब उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। साइड इफेक्ट ये कि किसान संगठनों में दरार पड़ गई। 2 किसान संगठन अपने खेतों में अपने घरों को वापस लौट गए, साथ में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी ले गए। तमाम तामझाम के साथ घर वापस ही कर लिए उन्होंने। लेकिन अभी भी यह किसान आंदोलन जारी है। जैसे कि राकेश टिकैत अलग अलग वीडियो जारी करके लगातार बता रहे हैं कि आंदोलन बंद नहीं हुआ, आंदोलन चलता रहेगा। जिन लोगों को अब हलवा पूरी नहीं मिल रहा है वो एक दिन के करेले से ही घर वापस लौट गए हैं। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। हो गया। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि ट्रैक्टर रैली के लिए वक्त और रूट कई दौर की बैठकों के बाद तय किया गया था, लेकिन किसान तय रूट की बजाय दूसरी जगह से ट्रैक्टर ले आए और वो भी तय वक्त से पहले। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे। जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे। भला यह कैसे हो सकता था कि 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण दिन हुए इस कांड के बाद राजनीति की ज्वालामुखी ना फूटे? तो लगे हाथों कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मांग है। दिल्ली हिंसा पर विपक्ष को हावी होता देख सरकार की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोर्चा संभाला। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारत लाल किले पर अपने झंडे का अपमान सहन नहीं करेगा। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि जो लोग चुनाव हार गए हैं वो किसी भी तरीके से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जावड़ेकर ने इस मामले पर राहुल गांधी से लेकर पंजाब सरकार तक को आड़े हाथों लिया। जिन्होंने उकसाया उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, वो अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। मैं एक बात चिन्हित करना चाहता हूं, जोर देकर कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन ने। पंजाब में उनकी सरकार है। ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीख को, जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि ये फाइनल मैच है, तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, नहीं की।
राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। उधर दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद आंदोलन से जुड़े किसान संगठनों के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। कहा, यह आंदोलन किसानों की मांगों को लेकर शुरू किया था, लेकिन अब इसका रूप बदल चुका है। वीएम सिंह ने इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत पर भी जमकर हमला बोला। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहाँ पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले ही कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया, और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। वीएम सिंह के आरोपों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले पर जो घटना हुई उसके लिए किसान संगठन जिम्मेवार नहीं। लाल किले पर हुई घटना किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। साथ ही वीएम सिंह के आरोप पर उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 महीने से हलवा पूरी खा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं। अब जब उनको एक दिन करेला खाना पड़ा तो वो घर निकल गए। वहाँ पे ये हुआ कि जिसने लाल किले के ऊपर वो धुर्जो करा, उसको संगठन से और सामाजिक उससे, और जो संगठन उनको लेकर गया था, जो लीड कर रहा था, उनको सबको वहां से निकालना है पूरे पंजाब में। तो क्या आगे आपका आंदोलन जारी रहेगा इस तरीके से? नहीं, आंदोलन अभी जारी है पूर्ण रूप से। लेकिन क्या जो भी लाल किले पर हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? नहीं, हम क्यों लेंगे उसकी जिम्मेदारी? जल्दी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। भाई, पुलिस की गोली कहाँ चली गई थी? अगर कोई लाल किले पर जा रहा है, झंडे के पास में जा रहा है, तो पुलिस की गोली कहाँ चली गई? लेकिन फिर आप लोग रूट पे नहीं गए? नहीं, रूट पे हम नहीं, अरे वो तो पूरा एक जो प्लान के तहत पूरे लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया। हमारे लोग तो फिर भी दिल्ली से 4 बजे तक पूरे वापसी आए। हाँ सर, ये आज बीएन सिंह चले गए। हाँ, उनको पता होगा, पहले बात होगी प्रशासन से उसकी। हाँ सर, कई सारे आरोप उन्होंने आपके ऊपर। हाँ, आज ही लगाए। मैं 2 महीने से यहाँ जब तो लगाई नहीं। बाबा 10 दौर की मीटिंग हो चुकी थी, तब तक बीएम सिंह ने कुछ नहीं बोला। फिर आज आके खुल के क्यों? आज पता चल गया होगा ना, प्रशासन से बात होगी कि भाई तू चले जा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मंगलवार को दिल्ली में हुए अमंगल के बाद पुलिस सख्त है। दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए कई किसानों ने अपने घरों का रुख करना शुरू कर दिया है। जहां से किसान नहीं हट रहे थे, अब उन पर प्रशासन की ओर से जगह छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान आंदोलन को लेकर बीते 2 महीने से जारी किसानों का आंदोलन आगे कहां तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट को देख लेने के बाद आइए इस साइड इफेक्ट को और भी गहनता से समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन अपडेट के लिए भी मौजूद है। रवि, आ रही हूं मैं, जरा एक बार स्वामी इंद्र से मैं रिएक्शन ले लूं, प्रतिक्रिया ले लूं। स्वामी साहब, 2 फाड़ हो गए आंदोलन के। स्वामी इंद्र, आवाज मिल रही है तो बोलिए। ऐसा कहना मुझे शोभा नहीं देता कि आंदोलन के 2 फाड़ हो गए। आंदोलन यथावत अपने तरीके से, अपनी गति से चल रहा है। जो हमारा मकसद है कि किसानों के उनको अधिकार मिले, कि काले कानून जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं, इनको निरस्त कराना। ऐसे में हम ये कहें कि किसान 2 फाड़ हुए, मुद्दा एक है, उपद्रवी हमसे अलग हुए। हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे सर, सुनिए, रुकिए सर, रुकिए। हम नहीं कह रहे, ये वो 2 किसान संगठन कह रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि तिरंगे का अपमान करना, देश का अपमान करना, वैश्विक पटल पे देश की किरकिरी कराना, यह हमारा मकसद नहीं था, इसलिए हम वापस जा रहे हैं।
और वो वापस चले गए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनके बयान भी पूरे देश के आगे, आप झुठला नहीं सकते। आप बताइए कि अब आपकी संख्या कम हो गई है। आपके नेता खुद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो लोग हलवा पूरी खा रहे थे अभी तक, जो लोग अभी तक हलवा पूरी खा रहे थे, राकेश टिकैत का ये बयान है कि अब एक दिन करेला खाना पड़ा तो वो घर लौट गए। अभी भी आपको ये दरार नहीं दिख रही। सर लिपापोती कीजिए, लेकिन एकदम ऐसे मत कीजिए सर। अनामिका जी, आप भी बेहतर जानती हैं ये बिल्कुल, आंदोलन तो आपको है, रोक जन रोक के आंदोलन बता रही हूँ, है। आपको अपडेट दे रही इसके हूँ। अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लोग सहूलियत के अनुसार शामिल होते हैं, पर मकसद जो है वो बड़ा है। देश की अखंडता को हम बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार से कोई उपद्रवी को इस आंदोलन में शामिल नहीं होने देंगे। धोखे से अगर कोई घुस भी गया है, आपने देखा होगा किसान मोर्चे ने लगातार ऐसे उपद्रवियों को पकड़ के प्रशासन को दिया। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था वो लगातार हम कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी के बारे में अभी आपने देखा होगा, राकेश टिकैत जी ने जब अक्षरधाम के मोड़ के ऊपर कुछ साथी आगे की ओर बढ़ रहे थे, उपद्रव मचाने की कोशिश कर, उन्होंने छड़ी के साथ उनको मारने का काम किया और पीछे धकेलने का काम किया। नहीं, हम तय किए गए रास्ते पर चलेंगे, दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। जब दिल्ली में तांडव हो रहा था तब कोई किसान नेता सामने नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप अभी बेशक भाषण दे रहे हैं, लेकिन किसानों के 62 दिनों से चले आ रहे आंदोलन को उस वक्त आप लोगों ने खत्म होने दिया। उस वक्त आपने आंदोलन को एक नया मोड़ और एक बहुत ही गलत मोड़ लेने दिया। उस वक्त कोई किसान नेता नहीं था। अब क्या कि आप किसी भी डिबेट में बैठकर चाहे 1 महीने तक आप इस तरह से बातें करते रहें, तब नहीं रोका। रवि कालीरमन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। स्वामी इंद्र ये कह रहे हैं कि कोई दरार नहीं है, आंदोलन में कोई दो फाड़ नहीं है। क्या ये सही बोल रहे हैं या ढकने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो किसान नेताओं के जो बयान आए हैं सामने निकल कर, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि जो आंदोलन में जो एकता के साथ तमाम जो संगठन थे किसान नेताओं के एकता के साथ जो आंदोलन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें दिक्कतें पैदा हुई हैं। जिस प्रकार से कई नेताओं के जो भाषण सुने हैं, एक भाषण का जिक्र मैं करूं, किसान नेता बलबीर हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हरियाणा के जो किसान है वो इस जो सारा जो उग्र प्रदर्शन दिल्ली में हुआ उसके जिम्मेदार हैं। और इन्होंने जो पहले जो 2016 में जो जाट आंदोलन था वो भी इन्होंने गंद फैलाकर जो आंदोलन को खत्म किया। तो कहीं ना कहीं उनके जो संकेत हैं वो हरियाणा के किसानों के ऊपर भी आ रहे हैं, जो पंजाब के किसान है और तमाम जितने भी संगठन है उनमें कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव नजर आ रहा है। जी अनामिका, सुना आपने स्वामी इंद्र? कई सारे टोल प्लाजा तो खुद ही खाली कर दिए किसानों ने, वो भी घर चले गए। आप कह रहे हैं हम अभी भी उसी गति के साथ। नहीं, बहुत रफ्तार धीमी हुई है, संख्या आधे से ज्यादा कम हो गई है। अनामिका जी, आप देखिए, जब खुद दिल्ली पुलिस ये कह रही थी लगभग 1.5 लाख किसान आएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 1.5 लाख नहीं 2.5 लाख से अधिक ट्रैक्टर आएंगे। फिर आपने देखा लगभग पूरे भारत का हजूम, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्रा से, और अभी आपने दिखाया कि महाराष्ट्र से किसान ज्योति पहुंची है। ऐसे में सोचिए कि पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि हमारे अधिकारों से हमें वंचित रखा गया है। एक सेकंड एमएसपी हमें बताई जाती है, पर हमें दी नहीं जाती। 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने आपको जो एनओसी दी थी, स्वामी इंद्र सुनिया कीजिए ना सर, सुना कीजिए। हम 2-4 लोग हैं, सबको बारी बारी से बोलने दीजिए ना। आपने 1.5-2 लाख की बात कही तो जरूरी था टोकना। 37 शर्तों के साथ जो एनओसी दिल्ली पुलिस ने आपको इस ट्रैक्टर मार्च, इस ट्रैक्टर रैली के लिए दी थी, उसमें 5000 ट्रैक्टर और 5000 किसानों को ही अनुमति थी। आप चाहे 5 लाख जा रहे थे, आप कानून से ऊपर नहीं है, न मैं हूं ना आप है, संविधान से ऊपर नहीं है, आप तिरंगे से ऊपर नहीं है, लेकिन वहां पर जो चीजें हुई वो गलत थी। एक दफा भी आपने उसकी निंदा नहीं की अभी तक। मैं देख रही हूँ, मैं हैरान हूँ। ये गलत चीजें हैं सर, देश सर्वोपरि है। आपको ये मैसेज रखते हुए अपनी मांगे मनवानी है। मांगे रखना एक बात है, देश को अपमानित करना दूसरी बात। कोई उसको छोटा करना चाहेगा, हम उसकी निंदा करते हैं। इसलिए हमने कहा ये दीप सिद्धू कौन है, बताएं सरकार, इसे क्यों नहीं पकड़ा गया? दीप सिद्धू का जवाब दे दिया है सरकार ने। रट मत लगाइए, बिल्कुल नहीं। आज आप 3 कृषि कानून पर बात ही नहीं कर रहे। आज किसान संगठन 3 कृषि कानून पर बात ही नहीं कर रहा। अब आप लोगों को दीप सिद्धू की बायोग्राफी जाननी है, जो कि बताया जा चुका है कि दीप सिद्धू कौन है। आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जिक्र किया, वो साफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने विश्वासघात किया। इसका जवाब नहीं दे रहे आप लोग।
अनामिका जी, आप खुद देख सकती हैं, बिल्कुल क्या देख रही दिल्ली हूं पुलिस सर। ने मीडिया में तय किया रूट प्रसारित किया? क्या दिल्ली पुलिस ने अखबार द्वारा तय किया रूट प्रसारित किया? हमने क्या प्रसारित दिल्ली किया पुलिस सर, ने उन 37 मोड़ों के शर्तें ऊपर बाकायदा चिन्ह लगाए ग्राफिक्स कि बना आपका बना जो के बोल्ड किसान अक्षरों में प्रसारित गणतंत्र किया। मार्च है, पूरे इस देश रूट को पे पता जाएगा। है कि क्या आपके ऐसा आगे काम क्या दिल्ली शर्तें पुलिस रखी द्वारा गई आपको थी। दिखाई दिया? पूरे देश को पता है कि आपके आगे क्या शर्तें रखी गई थी। दिल्ली पुलिस ने क्या प्रसारित किया, नहीं किया, बहुत कुछ ऐसा भी प्रसारित हुआ है सर, डंडा झंडा वाली बात आप समझ रहे हैं। ऐसे किसान नेता बैठे हैं अभी, इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। आप किसानों की बात रख रहे हैं या अब राजनीति ज्यादा होने लगी है सर। सेकी अपनी रोटियां, खूब बराई आग, झुलसे अपने हाथ तो खुली तुम्हारी जाग। शायद उन किसानों की जाग खुल गई है जो अपने घरों को लौट गए हैं, समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रहा है। डे वन से ये समझाया जा रहा था कि अपनी बात खुद रखिए, राजनीति का शिकार मत होइए। 62 दिनों तक तो चला, लेकिन 62वें दिन अचानक से जो हुआ वो गलत था। किसानों की आवाज दब गई और राजनीति हावी हो गई। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो ये मुझे नहीं लग रहा कि आप नहीं समझ रहे हैं। आप क्यों अनदेखा कर रहे हैं, ये आपकी अपनी निजी प्रॉब्लम हो सकती है। लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी आपको मैं वहां से अपडेट दिलवाती हूं सर कि दरार पड़ी है कि नहीं पड़ी। आखिर तक मानेंगे आप? लाजपत, क्या अपडेट है? किसान संगठन अभी भी जो के त्यों डटे हुए हैं या वापस लौट रहे हैं? कहां से किसानों को हटाया जा चुका या खुद जा चुके? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए लोकतंत्र एक बहुत बड़ा एक पर्व है जिसको लेकर देश की सुरक्षा की बात सामने आई और हरियाणा न्यूज की टीम ने लोगों को लगातार अपील की और लोगों के बीच बातचीत की कि आप शांति बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें। दिल्ली पुलिस की तरफ से मैप दिया गया, उसका उल्लंघन किया गया। तो ये जो जत्थाबंदी थी, जो किसान नेता थे, उन पर सवाली निशान खड़ा होता है कि दिल्ली में अहिंसा हुई है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि देश का लोकतंत्र था, सबसे बड़ा एक पर्व था और जिस पर ये अहिंसा फैली और जो किसानों की बातों पर जो रोटी सेकते हैं जो नेता हैं, वो उनकी आज मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि आज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने बैकफुट जाना शुरू कर दिया है। तो लगातार जिस जगह हम खड़े हैं आंदोलन तूल है और यहाँ पर जो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल मीडिया को रोकना, एक अपनी आवाज को दाबना, क्योंकि आवाज को इसलिए कि अपनी बात को उल्लंघन आवाज को बुलंद करने के लिए मीडिया को रोकना। तो मीडिया के रोकने की वजह यही है कि इनके पत्ते अब लगातार खुलने शुरू हो गए हैं। स्वामी इंद्र, यहाँ से भी किसान जा रहे हैं और बहुत कम संख्या, सिंगू बॉर्डर से लाजपत हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं, बहुत कम संख्या। ये कल ही राजा पटेल ने भी बता दिया था कि यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान वापस जा रहे हैं। हरियाणा के किसान अपने घर लौट चुके हैं, अपने खेतों में लौट चुके हैं। अब आंदोलन को आप किस तरह से आगे ले जाएंगे, आगे के लिए रणनीति क्या है? अनामिका जी, रणनीति पहले से तय है और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते ये आंदोलन जारी रहेगा। वही तो रणनीति बताइए ना, पहले से जो तय था, अब आप लोग संसद का घेराव नहीं करेंगे। थी उस मार्च को हमने स्थगित कर दिया है। हाँ। कि देश की असीमिता अखंडता पे किसी प्रकार से बुरा प्रभाव ना पड़े। हाँ। क्योंकि हमने सरकार को बार बार बताया है, सीआईडी को तंत्र को बार बार बताया है। हाँ। कुछ ऐसे शरारती तत्व आंदोलन में घुसे हुए हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि उन्हें हम पकड़े। ये कमाल है सर, फिर तो आपके नेताओं को आगे आके बोलना चाहिए था कि आप इस रूट पे ना जाएं। अपनी रिपोर्ट दी थी कि किसान आंदोलन के आड़ में कुछ शरारती तत्व उपद्रव मचा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। दूसरी बात, हमारा जो अगर आपको पहले से पता था, अपने तंत्र को बताया था, तो आपको तो और आगे आके लीड करना चाहिए था। ऊपर हम जो है मौन धारण करके जो है अपना जो है जी नहीं किया ना आप लोगों ने। उस वक्त कोई किसान नेता नहीं दिखा, उस वक्त आगे आके बोलना चाहिए था। किसी भी बैठक में केवल रूट की बात आप करते रहे। खुद मेरे साथ रोजाना आपकी डिबेट हुई है। अनामिका जी, सारे इंटरनेट बंद कर दिए गए थे, यहाँ तक कि ये तो उपद्रव के बाद हुआ सर, ये तो उपद्रव के बाद हुआ। खुद देखा है, आप जानती जीरो ग्राउंड से आपने रिपोर्टिंग की है, आपने देखा किसान रोक रहे हैं उन उपद्रवियों को, रोकने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कुछ कर्मियों को बचाने का किसानों ने काम किया है। आप दूसरे विजुअल क्यों नहीं दिखाते? आप देखिए किस प्रकार से पुलिस की वर्दी में उपद्रवियों ने तिरंगे का भी अपमान किया है। रहने दीजिए, आप नहीं स्वीकारेंगे, कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस अपना एक्शन ले रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, बिल्कुल नहीं। मालूम है
आप मुझे किसान आंदोलन पर ही मेरे साथ बात कर लीजिए सर। काम किया है सर बेहतर होगा कि आप किसान आंदोलन पर बात कर लीजिए, बेहतर होगा किसान आंदोलन पर ही बात कर लीजिए। आप उसे नहीं स्वीकार रहे तो ठीक है, दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है ना, उनको लेने दीजिए। आपने पुलिस पर सवाल उठा दिए, पुलिस अपना काम कर रही है, हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। अभी आप किसान आंदोलन पर आ जाइए। लोग कम हो गए हैं आपके, अब उतने ही मजबूती के साथ आंदोलन आगे बढ़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है? एक सवाल इसके साथ जोड़ रही हूँ। दूसरा सवाल, संसद मार्च आप लोगों ने सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया, आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है या बैठक करके ही कुछ तय करेंगे? आप हमेशा जब नहीं बोलना होता है तो यही बात कह देते हैं कि हम बैठक करेंगे, तो थोड़ा बता दीजिए मुझे। देखिए, कल संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शाम को हमने क्लियर कर दिया कि देश की अखंडता को मद्देनजर रखते हुए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने संसद मार्ग का जो 1 फरवरी का हमारा प्रोग्राम था, पूर्व में जो घोषित था, उसे स्थगित कर दिया है। 30 तारीख को हम इस जो कार्रवाई जो हुई है, गलत तत्वों द्वारा जो देश के अंदर जो किसान मार्च का जो है गलत प्रदर्शन दिखाया गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ में हम 30 तारीख को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को 30 जनवरी को हम जो शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर भूख हड़ताल करेंगे और मौन धारण करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा पे चलने का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम आत्मसात करेंगे। ठीक है, आप देश की अखंडता की बात कर रहे हैं, जिसे बहुत ही पुरजोर तरीके से खंड खंड किया गया। आज आप गांधीवादी हो रहे हैं, गांधीगिरी की बात कर रहे हैं। 61 दिनों तक तो थे सर, 62वें दिन वाकई नहीं नजर आया। अब उन चीजों को आप कितना भी पर्दा नशी करने की कोशिश करें, लेकिन पर्दा नहीं डाला जा सकता उस पर। उसमें वो कौन लोग थे, हलधरों के हाथ में हल की जगह बाकी अलग अलग तरीकों के हथियार, बड़े बड़े पत्थर कैसे दिखे, क्या वजह हुआ, क्या वजह रही कि इस तरह का उपद्रव हुआ? और दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर आपने जो सवाल उठाया, निश्चित तौर पे सब जांच का विषय है, लेकिन जो अरेस्ट हो रहे हैं, जो हिरासत में लिए जा रहे हैं, उन पर भी आपको बोलना चाहिए। खैर, रवि कालेरमन, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या एक्शन लिया जा रहा है हरियाणा में? एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से आप किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? हरियाणा में हाई अलर्ट जारी करने के बाद से किसान आंदोलन के मद्देनजर क्या क्या स्टेप लिए गए हैं प्रशासनिक तौर पर, थोड़ा विस्तार में बताएं। जी देखिए अनामिका, जो दिल्ली ट्रैक्टर मार्च था 26 तारीख को, उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी वहां सख्त नजर आई। उसके बाद जो हरियाणा में जो मीटिंग सरकार का और अफसरशाही का जो मीटिंगों का दौर चला, उसके बाद तमाम जो फैसले लिए गए, जो बड़े फैसले लिए गए, हरियाणा पुलिस को अलर्ट पे किया गया। उसके बाद एक और फैसला आता है, एक और ऑर्डर आता है कि जो दिल्ली से सटे जो 3 जिले हैं, उनमें इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। उसके बाद कल शाम को एक दोबारा फैसला आता है कि जो इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी, उनको 24 घंटे की जो है वो 24 घंटे और बढ़ा दिया गया है। यानी कि आज शाम 5 बजे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। इसके बावजूद तमाम जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, तमाम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जो प्रशासन की है वो पैनी नजर है। खुफिया तंत्र इस पे काम कर रहा है। लगातार जो दिल्ली उपद्रव में जो किसान थे, जिन्होंने दिल्ली उपद्रव किया था, उनको चिन्हित किया जा रहा है और लगातार उन पर प्रेशर किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस को सबसे पहले हरियाणा पुलिस को अलर्ट पे कर दिया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं, जो अति संवेदनशील इलाके हैं, उनमें अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसको भी भेज दिया गया है। उनको स्टैंड बाई मोड पर अभी रखा गया है। और हरियाणा में अगर स्थिति बिगड़ती है तो उनको एक्टिव मोड पर भी भेजा जाएगा। और तमाम जो जितने भी प्रदर्शनकारी थे और जो उग्र जिन्होंने रूप अपनाया था, उनको चिन्हित करके उन पर जो FIR हैं वो दर्ज हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और तमाम ऐसी चीजें हरियाणा में, कम से कम ये जो दिल्ली वाली जो घटना दिल्ली में हुई थी, वो हरियाणा में ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिला कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि आप पूरी सख्ती से इन जो जिन लोगों ने उग्र रूप धारण किया था दिल्ली में, उनको ढूंढिए और उन पर सख्त जो कार्रवाई है वो कीजिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए कि ये जो 26 जनवरी को जो वाकया हुआ स्वामी इंद्र, उसकी वजह से